नमस्कार दर्शकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व समाज में हर्षोल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार दीपोत्सव यानी दीपों का पर्व दीपावली। दीपावली का यह त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। लेकिन इनके अलावा शास्त्रों के अनुसार दीपावली का ये त्योहार युगों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी रहा है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन ही श्री राम जी वनवास से अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वापस लौटने की खुशी में ही दीपावली मनाई गई थी। मंथरा के गलत विचारों से भ्रमित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पर निकल गए। वनवास पूरा करने के बाद श्री राम जी दीपावली के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे राज्य के लोगों ने रात में दीपों को जलाकर भगवान श्री राम के आने की खुशी जताई थी। उसी समय से और आज तक लगातार दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार यह भी मान्यता है कि कौरवों ने शतरंज के खेल में शकुनी मामा की चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ छीन लिया था। इसके साथ ही पांडवों को राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था, जिसके बाद कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष का वनवास काटकर अपने राज्य लौट आए थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। साथ ही इसी दिन की एक और भी मान्यता है, जिसमें से एक है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर राक्षस का वध करना। कहा जाता है कि नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान करता था। इतना ही नहीं, नरकासुर ने संतों आदि की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। जब नरकासुर का अत्याचार बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और उनसे नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति की गुहार लगाई। जिसके बाद यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में लोगों ने दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में खुशी जाहिर करते हुए दीपक जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और वहीं समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली मनाने का यह भी मुख्य कारण है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाइयां शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का काम शुरू होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा करके सजाते हैं। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जन समूह उमड़ पड़ता है। इस दिन बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन
बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। परिवारजन अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है और घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खील बताशे, मिठाइयाँ, खांड के खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बिकने लगती हैं। जगह जगह आतिशबाजी शुरू हो जाती है। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयां व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठती हैं। बच्चे तरह तरह के आतिशबाजियों का मजा उठाते हैं। रंग बिरंगी फूल झड़ियां, आतिशबाजियों व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग उठाते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक खूबसूरत दिखाई पड़ती है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने बचाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। उससे अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज या भैया दूज को यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के तिलक करती है और दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस दिन सड़कों, दुकानों व गलियारों सभी ओर चहल पहल व हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई देता है। सजी धजी दुकानों पर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए लोग बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। त्योहार के लगभग एक सप्ताह पूर्व ही इसके लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसमें सभी लोग अपने घरों और दुकानों की साफ सफाइयों के साथ साथ कलाकृतियों व साज सज्जा के द्वारा घर को सजाया जाता है। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।